ये माल बाल हमारा जो है ना यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और तकरीबन हर मुल्क में ये जा रहा है। ये पाकिस्तान का बॉल जो उधर लीग, छोटी लीग में इस्तेमाल होता है। छोटी लीग में इस्तेमाल होता है, बड़ी लीग में जो है ना वो उनका बॉल जो जिनका पास होता है वही होता है। हमारा बॉल जो ये लीग में इस्तेमाल होता है, ये क्लब लेवल के जो हमारा बॉल चलता है। ये बॉल है, एक हमारा बॉल है, उसको हम स्विंग बॉल बोलते हैं। वो मैं बाहर से आया था, उसका सैंपल, फिर हमने उसको ना उसकी डाई बनाई, फिर काफ़ी मुश्किल हुई उसकी, फिर हमने उसको बॉल तैयार करके ना फिर हमने उसको प्रॉपर करके उसको आउट करके बना के दिया उसको बॉल। हम सर कितना टाइम में वो बॉल जो है तकरीबन समझ लो कि ये हमें तकरीबन तीन हफ्ते लग गए थे इसमें, एक बॉल में, यानी कि वो डाई बनाने में, कभी इधर फिर आगे ये एक बॉल तैयार हो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं खुद शेख और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। सियालकोट सदियों से अपनी सनती महारत के लिए जाना जाता है। यहाँ की फ़ज़ा में लोहे की खनक, चमड़े की खुशबू रची हुई है। ये शहर खेलों के सामान की तैयारी का एक ऐसा मरकज़ है जिसने खामोशी से दुनिया भर के मैदानों को अपनी मसनूआत से सजाया। और जब बात क्रिकेट की जाए तो सियालकोट का नाम एक ख़ास अहमियत रखता है। मैं इस वक्त सियालकोट के एक ऐसी ही फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर हॉट बॉल्स जो है वो बनाए जाते हैं। हॉट बॉल्स किस तरह बनाए जाते हैं और वो किन किन मराहिल से गुजर कर बनते हैं। जी, हम जो है ना, हम तीसरी जनरेशन है इस फील्ड में। पहले हमारे दादा, फिर वालिद साहब, फिर हम तीसरी जनरेशन हम आए हैं। ये हमारा काम सन 1969 का काम जारी है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब जो हॉट बॉल है इसकी कितनी इकसाम्स होती हैं और कितने कलर्स में ये जो हॉट बॉल है ये बनता है? ये पहले तो रेड में चल रहा था, अभी रेड के बाद पिंक आ गया, वाइट आ गया, ऑरेंज आ गया, येलो आ गया, ये तकरीबन 5-6 कलर में बॉल आ गया। तो इसमें जो है ना डिफरेंट कलर एवरेज से बॉल जो है ना बनता है ये सारा ही। यानी कि प्रोसीजर जो है ना, पहले इसको चमड़े को हम वॉश करते हैं, वॉश के बाद फिर धूप पे लेके जाते हैं इसको, फिर इसको सुखाई के बाद इसको हम कलर देते हैं, कलर दे के फिर इसके हम कप वगैरह लगाते हैं, कप लगा के फिर जो है ना इसके अंदर ये भाई देखा है ये अंदर बेसन डाला, वज़न काटा इसका। इसके बाद फिर ये कारीगर हमारे लगे हुए हैं, इसके फिर स्टिचिंग हो रही है। स्टिचिंग के बाद इसमें फिर डाई में आगे इधर फिनिशिंग में आ जाएगा सारा बॉल। इस तरह 6-7 मरहले में जाके एक बॉल तैयार होता है। तो सर एक बॉल बनाने में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को कितना टाइम आपको दरकार होता है और कितने टाइम के अंदर एक बॉल प्रॉपर्ली जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है जो मार्केट में जाना होता है? ये एक बॉल जो है ना तकरीबन 8 आदमी लगते हैं तो फिर एक बॉल तैयार होता है। ये इसका कम से कम दुरानिया जो है ना तकरीबन 1 घंटा एक बॉल का प्रोसीजर टाइप 1 बाई 1 ये बॉल चलता है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो बैन अल-अक़वामी तौर पर जो गेंद का जो साइज़ है और जो उसका वज़न है क्या आया उसी के मुताबिक बनता है और आया अब जो है गेंद का जो वज़न है वो क्या है बैन अल-अक़वामी तौर पर? जी, बैन अल-अक़वामी जो वेट है ना 156 से लेके 162 ग्राम तक बॉल ये होता है। ठीक है जी। इसका जो है ना ये 9 इंच सर्कमफ्रेंस इसका बॉल का होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जो आपका बॉल है ये इस फैक्ट्री से तैयार होकर किन किन ममालिक में जाता है और किन किन लीग्स में जो है अभी तक खेला गया है? ये बॉल हमारा जो है ना यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और तकरीबन हर मुल्क में ये जा रहा है। ये पाकिस्तान का बॉल जो उधर लीग, छोटी लीग में इस्तेमाल होता है। छोटी लीग में इस्तेमाल होता है, बड़ी लीग में जो है ना वो उनका बॉल जो जिनका पास होता है वही होता है। हमारा बॉल जो ये लीग में इस्तेमाल होता है, ये क्लब लेवल के जो हमारा बॉल चलता है ये सारा। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि कभी कोई आपने बॉल तैयार किया गया हो जिसमें काफ़ी आपकी चाहते जिससे वाबस्ता हो या जिससे कुछ ज़्यादा टाइम कुछ लगा हो या जिस पर कुछ ज़्यादा ही आपको मेहनत करनी पड़ी हो, कोई ऐसा कोई बॉल या कोई ऐसा कोई वाक़या, ये ज़रा कुछ बताएं। जी, बॉल है, एक हमारा बॉल है, उसको हम स्विंग बॉल बोलते हैं। वो मैं बाहर से आया था, उसका सैंपल, फिर हमने उसको ना उसकी डाई बनाई, फिर काफ़ी मुश्किल हुई उसकी, फिर हमने उसको बॉल तैयार करके ना फिर हमने उसको प्रॉपर करके उसको आउट कर बना के दिया उसको बॉल हमने। सर कितना टाइम में वो बॉल जो है बन गया था? समझ लो कि ये हमें तकरीबन तीन हफ्ते लग गए थे इसमें। अच्छा। एक बॉल में। अच्छा। यानी कि वो डाई बनाने में, कभी इधर फिर आगे ये एक बॉल तैयार हो गया। नहीं तो वो क्या बॉल कोई किसी मुख्तलिफ अलग ही किस्म का था? नहीं, अल्लाह की उसमें ना रिवर्स स्विंग एक साइड पे उसका एक साइड पे आ रहा था रेड कलर का, दूसरी साइड पे वाइट कलर का आ रहा था। ठीक है जी। फिर वो एक साइड पे उसके सुराख थे,
तकरीबन दूसरा साइड बिल्कुल प्लेन थी उसकी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पहले देखने को ये आता था कि जो कारीगर हजरात हैं वो उसको अपने हाथों से सिलाई करते थे बॉल को, और स्टिचिंग में काफ़ी टाइम लगता था। अब तो जदीद दौर आ चुका है, जदीद तकनीकों की मशीनें आ चुकी हैं, तो क्या आया अब भी वही टाइम लगता है या नहीं, क्या कहेंगे इस वाले से? नहीं, अभी असल में ना ये हैंड स्टिच भी चल रहा है और मशीन भी आ गई है। मशीन में जो है ना वो मुल्क के हिसाब से जो ना कोई जो यूके वाले वो हैंड ही मांगते हैं, वो मशीन नहीं ले रहे। जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो मशीन भी लेते हैं, यूएस भी लेते हैं, वहाँ एक यूके है क्योंकि उनकी कौमी खेल वही है, तो लेते ही ये हैंड स्टिच है। अभी मशीन का बॉल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। लोकल मार्केट में मशीन ही ज़्यादा चल रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इसकी ज़रा जो है ना रेट्स कम होते हैं, तो इसलिए ज़रा ना वो इस तरह चल रहे हैं। तो सर अब क्या देखते हैं जो नौजवान नस्ल है, जो और हमारे पाकिस्तानी नौजवान है, क्या आया वो भी अपना एक्सपोर्ट में आ रहे हैं? ये जो हमारे जो बॉल्स हैं ये बना रहे हैं हमारे सियालकोट स्पेशली जो है कि नहीं? क्या देखते हैं उसमें, क्या स्कोप देख रहे हैं आप नौजवानों का? नहीं जी, सियालकोट में काफ़ी काम हो रहा है, बॉल का बहुत ज़्यादा काम है। हम नहीं है तकरीबन कोई कुछ में छोटे जो है ना छोटे मेकर हैं यहाँ, जैसे छोटे छोटे हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गया। तकरीबन कोई 50 लोग हैं जो बना रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी, इनसे हमारी चिटचैट हो रही थी। इनका यही कहना है ज़हीर साहब का कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्पेशली सियालकोट में जो गेंदें हैं बनाई जाती हैं, और सियालकोटी हर फील्ड में जो है बेसिकली एक्सपोर्ट के मामले में सबसे आगे है। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, जो नौजवान नस्लें हैं, वो इस वक्त बढ़ चढ़ कर इस फील्ड में आ रही हैं और अपना लोहा मनवाने में जो है एक मस्बत किरदार जो है वो अदा करती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे क्रिकेट बॉल और बैट और तमाम चीज़ें बनती हैं। स्पेशली क्रिकेट बॉल जो है ना हमारा, वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेला जाता, मगर क्लब और लीग जितनी भी हैं, इंग्लैंड हो गया, पूरे यूरोपियन कंट्री हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो जिधर जिधर ये क्रिकेट होती है उधर उधर हमारा क्रिकेट बॉल जाता है। और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से जो मैच की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बेहतरीन हम बॉल बनाते हैं, और इससे लाखों करोड़ों रुपये का ज़र मुबादला पाकिस्तान में आता है। वक्त बदल गया है और सियालकोट की सनत ने भी जदीद तकाज़ों के साथ खुद को हम अहम कर लिया है। अब मशीनों का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन कारीगर की महारत अब भी सबसे अहम है। वो जानते हैं कि किस चमड़े को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, किस धागे की मजबूती कितनी होनी चाहिए, और गेंद का वजन और साइज बैनुल-अक़वामी मायार के मुताबिक कैसा रखना है। हमारा यही गेंद बड़े बड़े मैदान और बड़े नामी प्लेयर इस्तेमाल करता है। मसलन इधर PSL में भी खेला जाता है, दूसरे ममालिक के जो लीग है ना उसी पे भी गया है। इसी वजह से हमें इस पे बड़ा खुशी होती है, क्योंकि यही गेंद बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है, और जब बड़े बड़े प्लेयर यूज़ करता है ज़ाहिर गाल खुशी तो महसूस होगी। जब एक गेंदबाज अपनी पूरी ताकत के साथ गेंद को फेंकता है या बल्लेबाज अपनी ज़ोरदार शॉट लगाता है, तो इस गेंद में सियालकोट की सदियों पुरानी रवायत और यहाँ के कारीगरों का अज़म शामिल होता है। ये सिर्फ एक खेल की गेंद नहीं, ये सियालकोटियों के दिल की धड़कन है। टैंडरी तो चमड़ा जो वापस आना ना धो के चमड़ा इत्थे फिर तो कलर होंदे ने, वाइट कलर का चमड़ा आंदा है, वाइट कलर होना, फिर रेड कलर का आना, रेड होना। मतलब जिस गाहक ने जिहड़ा भी डिमांड की कलर की वो असी उन्होंने करके देना कलर। उस तो बाद चमड़ा तैयार होना, उस तो बाद चमड़ा कटाई ते जाना, फिर मुख्तलिफ तरीके नाल चमड़ा कट्टिया जाना, 4 पीस 2 पीस दोए बाल जिहड़े ने बनते ने। उस तो बाद फिर पीस जड़ाई वाली जाती है, पीस जड़ाई उस तो बाद फिर ये लैमीनेशन ते जाता है, लैमीनेशन हो के फिर पीस कटाई आती है, फिर आ जाता है 2 पल्लियां दे विच, उन्हां दे विच गोला रख के फिर जड़ाई हुंदी है। जड़ाई तो बाद फिर स्टिच सिलाई होंदी है, उहदे तो बाद आंदा वे शिकंजे दे विच बाल, उत्थे जिहड़ा शिकंजे दे विच बाल दबा के फिर इनू गर्म कटोरियां होंदियां ने हीट दे विच रख के फिर इस तो बाद ये ठंडियां कटोरियां ते जाना, ठंडियां कटोरियां चों कढ के फिर गेंद ए शक्ल इख्तियार कर लैंदा। फिर उस तो बाद ए पॉलिश इत्थे आके लगनी है, स्टंप लगनी है, फिर पैक होना वे जिस तरह पैक होया जाए। एक क्रिकेट की गेंद का सफ़र किन मराहिल पर मुश्तमिल होता है? बेहतरीन चमड़े का इंतहा, फिर इसकी कटाई और सलाई। हर सलाई मजबूत और दुरुस्त होनी चाहिए ताकि गेंद अपनी शक्ल बरकरार रख सके। इसके बाद गेंद का वजन और साइज बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक किया जाता है।
आखिर में इसे चिपकाया जाता है और PSL या किसी खास इवेंट के लिए जो है स्टैंप लगाई जाती है। ये एक सब्र आजमा और दकीक काम है जिसके लिए ज़रा सी गलती भी गेंद का मयार को मुतासिर कर सकती है।